तो कार्यकर्ता के दिल में है कि बीजेपी एक बार कोशिश करे। कार्यकर्ता बीजेपी के सारे हैं, माइंडेड उनका बीजेपी है, क्योंकि वो लोग जुड़े हुए हैं जमीन से। आप शेखपुरा से जदयू को जिताइए, हमारे कर्मठ वहाँ के विधायक बनेंगे और फिर उसको भी देखेंगे आगे। हमें नहीं लगता है कि इस तरह का वहाँ फिर होने वाला है। तेजस्वी यादव अभी राहुल गांधी के साथ यात्रा करने निकले थे, हमारे बरबीघा में 2 दिन रुकने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, और वो बरबीघा को टच किए नेता झंडा लेके खड़े रहे, उनसे मिले तक नहीं। वो तेजस्वी यादव, वो राहुल गांधी अब क्या सरकार बनाएंगे, वो तो उनकी सोच है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो एक महकमा है, उनका सारा सिस्टम मजबूत है, उनके साथ चलने वाले हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे देखिए हमारे सम्राट चौधरी जी, हमारे विजय कुमार सिन्हा जी उनके साथ है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हम चुनावी यात्रा के दौरान बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने बीजेपी से नेत्री है पूनम शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं कि विधायक है वो जदयू से भी है, और आपको बता दें कि अभी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा महामारी भी हो रही है कि सीट कौन प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, आप क्या कहना चाहिएगा वहां से जदयू शेखपुरा से, और 2 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है लेकिन जदयू के खाते में सीट है, क्या लग रहा है बीजेपी को वहां से सीट मिलेगी? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद, आप एक महिला होकर के आगे बढ़ करके इतना सोच रहे हैं कि हमारे बिहार का क्या होने वाला है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। शेखपुरा जिला एक ऐसा जिला है जहां से ऐतिहासिक जिला उसको बोल सकते हैं, ऐतिहासिक जिला है, और दोनों जगह जदयू लड़ती है, निसंदेह। दोनों जगह दोनों विधानसभा जदयू लड़ती है। हालांकि बरबीघा विधानसभा नवादा लोकसभा में आता है, और नवादा लोकसभा बीजेपी के हाथ में है, और बीजेपी से भी हमारे विवेक ठाकुर जी जीते हैं, और वो बरबीघा के कार्यकर्ताओं का लीड करवाए, हमारे बरबीघा से लीड भी किया है। और बहुतों हमको लगता है कि जमाने हो गया है, बहुत पहले कभी बीजेपी वहां से लड़ी थी चुनाव, लेकिन उसका 25, 30, 40 सालों में हमें नहीं लगता है कि वहां बीजेपी चुनाव लड़ी है। तो कार्यकर्ता के दिल में है कि बीजेपी एक बार कोशिश करे। कार्यकर्ता बीजेपी के सारे हैं, माइंडेड उनका बीजेपी है, क्योंकि वो लोग जुड़े हुए हैं जमीन से। अब हमारे साथ जदयू गठबंधन में है, जदयू का वहाँ विधायक है, और मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ कि उस विधायक को जिताने में हमारी भाजपा के कार्यकर्ता एड़ी चोटी किए थे, तो आज वो जीत हासिल किए हैं। तो आगे हमारे नेतृत्व क्या करते हैं, हमारे प्रदेश के नेतृत्व क्या करते हैं, हम लोग उनकी आशा देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। अगर हमारे बीजेपी को मिले दोनों में से एक सीट, तो निसंदेह जीत दिलाएंगे हम लोग उनके झोली में। और आपको वहां से बरबीघा से अगर वहां से सीट अगर मिलती है तो क्या लग रहा है, आप वहां से चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल, अगर उनका आदेश हो जाए, हमारे प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व का आदेश हो जाए, तो बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगी, और चुनाव ही नहीं लड़ूंगी, मैं पूरी ईमानदारी से 5 साल भी दिखाऊंगी करके, और जीत भी दिलाऊंगी। लेकिन आपने देखा है कि जिस तरह से अभी शेखपुरा में बाढ़ आई है, जिसको लेकर अभी वहाँ के जो वर्तमान विधायक नहीं जाते हैं, कितने लोग परेशान हैं बाढ़ से, क्या कहिएगा? और देखिए, घाट कुसुम्भा में वो जगह जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल हाँ, वहाँ बहुत बाढ़ आया है, और वहाँ के वर्तमान विधायक कुछ काम धाम करते नहीं हैं, आरजेडी से हैं, और वो सिर्फ अपना फोकसबाजी करते, दिखाने में रहते। आरजेडी वाले की तो यही है ही, यही मानसिकता ही है कि बस दिखावा करना। तो वो घाट कुसुम्भा एक ऐसा जगह है जहाँ पर टापू बन चुका है, वहाँ अपने शहरों से उनका दूरी हो गया है, और वहाँ तक अभी तक ध्यान नहीं गया है। आप शेखपुरा से जदयू को जिताइए, हमारे कर्मठ वहाँ के विधायक बनेंगे, और फिर उसको भी देखेंगे आगे। हमें नहीं लगता है कि इस तरह का वहाँ फिर होने वाला है समस्या। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को हम बिहार से खदेड़ भगाएंगे, क्या कहिए? लालू जी तो हमेशा ही बोलते हैं ऐसा बात, हमेशा ही बोलते हैं खदेड़ भगाएंगे। उनका ये शब्द जो है ना जुमला बन के रह गया है, खदेड़ भगाना, और कुछ बिहारी लैंग्वेज को यूज कर लेते हैं, जिससे समझते हैं कि उनका जनता सब उनके आगे पीछे कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जनता जाग चुकी है, जनता जात पात में नहीं जाने वाली, जनता अमीरी गरीबी में नहीं जाने वाली, जनता विकास के नाम पर आगे बढ़ेगी। अच्छा, आप लोग कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा एनडीए? आप लोग को तो मालूम होगा, आप लोग को मालूम है कि हम लोग का सीट का भी कुछ बंटवारा हुआ है। मेरे मुंह से ये ऐसा बताना सही नहीं है, बट बंटवारा हो चुका है, हम लोग लड़ेंगे, हमारी जो पार्टी चाहती है हम लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान कह रहे कि हमको 40 सीट चाहिए। अब वो तो उनका समस्या, हमारे गठबंधन के नेताओं का अब वो सोच है, वो जैसा करेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार में? 243 हमारी सरकार, निसंदेह हमारी सरकार यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे।
इस बार तेजस्वी यादव अभी राहुल गांधी के साथ यात्रा करने निकले थे हमारे बरबीघा में। 2 दिन रुकने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था और वो बरबीघा को टच किए नेता झंडा लेके खड़े रहे, उनसे मिले तक नहीं। वो तेजस्वी यादव, वो राहुल गांधी अब क्या सरकार बनाएंगे वो तो उनकी सोच है। उन्हें ये पता नहीं है कि श्री बाबू की धरती है तो राहुल गांधी को बताया जा रहा है बाबूजी बाबूजी करके। तो ऐसे तेजस्वी यादव को हम लोग नकार चुके हैं, जनता नकार चुकी है और जनता विकास को देख रही है। नीतीश कुमार हमारे कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बार बार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अब स्थिति, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि सरकार अब उनसे नहीं चले, सिस्टम खराब हो गया। देखिए सरकार कोई नीतीश कुमार एक पर्सनल एक मात्र कोई व्यक्ति थोड़ी है जो सरकार चला रहे हैं, उनके साथ महकमा है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का कठपुतला बन कर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो एक महकमा है, उनका सारा सिस्टम मजबूत है, उनके साथ चलने वाले हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे, देखिए हमारे सम्राट चौधरी जी, हमारे विजय कुमार सिन्हा जी उनके साथ है। तो फिर एक मुख्यमंत्री पर वो कितना सारा बात बोलेंगे वो हमको समझ में नहीं आ रहा। हताशा में है, निराशा में है कि अब कैसे वापस आए। वापस अब नहीं आने वाले हैं। रंगदारी और जो किडनैपिंग, इस तरह का जो महिलाएं आप जिस तरह से टहलती है इस छायाकार बन के, आपको टहलने का मौका नहीं देंगे। इसलिए भूल के भी जंगल राज को लाना नहीं है, भूल के भी जंगल भूल करके भी जंगल राज को लाना अभी नहीं है। पार्टी पहले 8:30 बजे शहर बंद हो जाती थी, डर से महिलाएं नहीं निकलती थी, पुरुष भी नहीं निकलते थे। बच्चे को स्कूल जाने में लगती थी कि अरे बच्चे स्कूल जाएगा किडनैप हो जाएगा। अब तो वो सब चीज नहीं है, हमारा सुशासन का सरकार है। तो फिर क्यों नहीं वापस हम एनडीए के ही सरकार एनडीए बिल्कुल 100%। 100% किसके, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या फिर क्या? नहीं, नेतृत्व तो हमारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में, हम गठबंधन के साथ हैं और उनके चुनाव हम लोग आगे, हमारे मुख्यमंत्री हुए हैं, आगे भी उनके चेहरे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चेहरे से ही आगे बिल्कुल बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और गठबंधन का एक कहीं न कहीं से कहीं रहता है कमिटमेंट, उस कमिटमेंट के साथ हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, इस बार जो है 25 में एनडीए का ही सरकार बनेगा और ये हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के नेत्री पूनम शर्मा जी ने कहा है। और इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।